बीड भजन पारसनाथ ट्रस्ट के द्वारा नीमच में 8 दिवसीय दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर महाराज साहब आज मीडिया से रूबरू हुए और दीक्षा के महत्व, जैन धर्म के तात्पर्य को बताया। साथ ही निबाड़ा की रहने वाली अंजलि बोहरा, जिसकी उम्र 22 साल है, एमकॉम पढ़ी लिखी है और अब वेरा की ओर आगे बढ़ते हुए संन्यास ले रही है। अंजलि ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि दीक्षा अपने आत्मा के कल्याण के लिए ले रही है। देखिए मीडिया से चर्चा करने के दौरान अंजलि ने क्या कहा। नीमच के अंदर एक मुमुक्षु बालिका की, अंजलि बहन की दीक्षा के निमित्त भव्यातिभव्य जैन साधना कक्ष मतलब उपाश्रय, उसका उद्घाटन उस सिलसिले में यहाँ आगमन हुआ और बहुत भव्यातिभव्य रूप से समूचा श्रीसंघ मिलकर के ये अनूठे आयोजन के अंदर शरीक हो रहा है और भव्यातिभव्य रूप से इसका दीक्षा का जो आयोजन है वो 3 मार्च को है, 2 तारीख को रथ यात्रा है और 5 तारीख के दिन अद्भुत रूप से उपाश्रय का उद्घाटन। हमारे सब बालिका कौन है और क्या शिक्षा का स्तर है, क्या कुछ जानकारी? अंजलि बोहरा करके ये बालिका है, निम्बाहेड़ा की है, 22 वर्षीय है, एमकॉम पढ़ी लिखी है और खूब उछलते भावों के साथ में वैराग्य की ओर आगे बढ़ करके संन्यास ले रहे हैं। हमारा सब जैन दर्शन के बारे में इस जो तपस्या है या वैराग्य, इसको लेकर क्या है? जैन धर्म इस संसार की इन सारी आदि व्याधि उपाधियों से मुक्त करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रशस्त मार्ग बताता है। जितनी चिंताएं, टेंशन, जितनी भी परेशानियां, इन सभी से मुक्त होने की एक ये विधा है और उसका नाम जैन भागवती दीक्षा है। दीक्षा लेने के बाद में व्यक्ति अपने आत्म अनुशासन की ओर आगे बढ़ता है। सारी दुनिया औरों पर अनुशासन की बात करती है, जैन धर्म का संयम, नाम ही उसका दीक्षा संयम है और संयम का मतलब होता है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। वर्तमान में जीवन जीने की कला और आध्यात्म की कितनी आवश्यकता आप महसूस करते हैं? इतनी आवश्यकता महसूस करता हूँ, इसके तो बारे में क्या बोलूँगा। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है। जो यहाँ लोग बैठे हैं वो भी कितनी समस्या से ग्रस्त हैं, ये मैं भले भांति से जानता हूँ। क्योंकि जहाँ अपेक्षा है, जहाँ आकांक्षा है, जहाँ कुछ चाहत है, समस्याओं का, अनर्थ का मूल वही है। और सारी समस्याएं वही होती है कि जहाँ कुछ चाहना है, झंकना है, और जो जहाँ चाहना ही खत्म हो गई तो वहाँ परेशानी होने का कोई कारण ही नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि जैन है और मैं दीक्षा अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए और देव गुरु धर्म का सानिध्य पाकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं दीक्षा लेना चाह रही हूँ। आपका क्या एजुकेशन कितना क्या है और कैसे इस राह पर किस तरीके से आए आप? मैंने एमकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट कर रखा है। जब मैं साहिब जी के साथ फर्स्ट बार शिविर में गई थी तो मैंने जैन शासन के बारे में जाना, देव गुरु धर्म के बारे में जाना और मैंने जब आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्ति किया तब मुझे पता चला कि ये संयम जीवन क्या है और संसार क्या है। तो मैंने अपने संयम की राह को चुना। धर्म के प्रति आपकी आस्था स्टार्टिंग से कैसे रही, परिवार को लेकर क्या कुछ वो भी बताएंगे थोड़ा सा? धर्म से मेरे परिवार ने मुझे पाठशाला जाना, शिविर में भेजना, एक धर्म का बीजारोपण मेरे अंदर किया है। इसी कारण मैं धीरे धीरे अपने धर्म में आगे बढ़ पाई और साहिब जी के संपर्क में आकर मैंने दीक्षा का निश्चय किया। आपको इस प्रेरणा कहाँ से मिली दीक्षा लेने के लिए? मुझे प्रेरणा ये गुरुजी मुक्ति प्रिय श्री जी महाराज साहब जी आदि ठाणा और गुरुदेव के सानिध्य में मैंने 2 उद्यान तप की आराधना, कई संघ और शिविर अटेंड किए हैं। तो गुरुदेव के पूरे ग्रुप ने भी मुझे बहुत प्रेरणा करी है। इन दोनों का सबसे मेन सानिध्य रहा है। आपके जीवन काल के समय ऐसी भी परिस्थिति आई जिस समय आपने पहली बार कब सोचा इस बारे में? फर्स्ट टाइम जब मैंने उद्यान तप किया था तब गुरुदेव ने एक वासना रखी थी। उस वासना के अंदर गुरुदेव ने जब संयम जीवन के बारे में बताया तो मुझे पता चला कि संयम जीवन जो है वो रियलिटी लेने जैसा है, वो संसार जो है वो छोड़ने जैसा है। क्योंकि संसार में जो हम क्रोध मान माया लोग हैं उनको छोड़ नहीं पाते हैं। हम पृथ्वी का, अप का, देव का आदि जो है उनकी रक्षा नहीं कर पाते। 84 लाख जीव योनि में भटकते रहते हैं। लेकिन मैंने जो ये मनुष्य जन्म लिया है उसमें भी मेरे माता पिता ने जो पंचम आर्य में मुझे जो जैन कुल में जन्म दिया है, तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे परिवार ने मुझे इस राह पर आगे बढ़ाया है और देव गुरु के सानिध्य में रखकर आज मैं दीक्षा की परमिशन दी। देखिए अधिकतर देखा जाता है कि अभी जो नया चलन चल रहा है उसमें लोगों का मोबाइल की तरफ ध्यान रहता है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो आपका कहना सही है। अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल की तरह
ज्ञान देता है तो जरूरी नहीं है। संयम जीवन में मोबाइल एक प्रचलन हो गया है, उसका आप यूज़ अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन संयम जीवन में तो हमें अनेक प्रकार की बुक्स वगैरह और अनेक प्रकार की लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में अनेक ज्ञान की बुक्स मिलती है, तो हम उससे अपना आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पिछली जनरेशन में तो मोबाइल का प्रचलन नहीं था, ये तो अभी हुआ है, तो भी तो पहले के लोग अपने एजुकेशन को लेके, सबको लेके आगे बढ़ते थे और अपने ज्ञान को प्राप्त करते थे। तो उसी प्रकार संयम जीवन में भी बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए कई बुक्स का सर्जन करते हैं और उनको पढ़कर आगे बढ़ते हैं।